प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि मैनिफेस्टेशन के लिए आपके फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस एक तरफ केंद्रित होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि उनकी वाइब्रेशन सबकी मैच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसमें फीलिंग्स एंड थॉट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, तो आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि फीलिंग्स एंड थॉट्स को आप मेडिटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन आपके माइंड को पीसफुल बनाती है, काम बनाती है, रिलैक्सिंग बनाती है। मैंने आपको मेडिटेशन की हाईएस्ट फॉर्म बताई जो कि है जाप। और जाप में भी मैंने आपको मानसिक जाप का सबसे ज़्यादा महत्व समझाया। मैंने आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि उसकी जो पावर है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा है देन एनी यज्ञ और हवन और यज्ञ। लेकिन ये मानसिक जाप करना सबके लिए इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये जो दिन भर के जो ये थॉट्स चलते रहते हैं हमारे दिमाग में, इनको एकदम से रोक पाना सबके लिए आसान चीज़ नहीं है। तो एकदम से हम लोग मानसिक जाप पे शिफ्ट नहीं हो सकते। तो आज मैं आपको वीडियो में मेडिटेशन करने की और भी टेक्निक्स बताऊंगी, जिससे कि आप स्लोली एंड स्टेडीली, ग्रेजुअली, यानी कि आप मूव हो सकते हैं टुवर्ड्स मानसिक जाप। तो मानसिक जाप की तरफ पहुंचने के लिए कुछ नीचे स्टेप्स हैं जो आपको पहले उन स्टेप्स को पार करना है। उसके बाद आप बड़ी इजीली मानसिक जाप कर पाएंगे। तो फर्स्ट टेक्निक है ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना, यानी कि डीपली इनहेल और एक्सहेल करना। अपनी खुद की ब्रीदिंग रिदम पे फोकस करने को हम कहते हैं ब्रीदिंग मेडिटेशन। यानी कि इसमें जो माइंड की सारी अटेंशन है वो अपनी ब्रेथ पे होती है, अपनी ब्रीदिंग रिदम पे होती है, अपनी सांसों की आवाज़ पे होती है। और ब्रीदिंग करने से, इस ब्रीदिंग रिदम पे फोकस करने से हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, हम अपने प्रेजेंट पे फोकस कर पाते हैं। क्योंकि ब्रीदिंग करते हुए हमें कोई और थॉट्स आ ही नहीं सकते, बिकॉज हमें बहुत ध्यान से इनहेल एक्सहेल करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ के रिदम को फोकस करना होता है। अब आपको ब्रीदिंग कैसे करनी है? आपको बैठना है स्ट्रेट, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। आप एक फ्लैट सरफेस पे बैठेंगे और अब आपको डीपली इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल ये करना है। इनहेल एक्सहेल जब आप करने लगेंगे, उसके बाद आपको अपनी आईज बंद करके अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की आवाज पे देना है। आपको उनको बहुत क्लोजली सुनना है, मॉनिटर करना है। ब्रीदिंग करते हुए, यानी कि इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको अपनी आईज बंद ही रखनी है और आपको इसमें कोई भी टंग या लिप या हैंड मूवमेंट नहीं करनी है। क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी तक ही लिमिटेड है, इसलिए इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी लिमिटेड हैं। इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो हमारी सोल को नहीं पहुंचते, हमारी कॉन्शियसनेस को नहीं पहुंचते। और इसीलिए मैंने आपको मानसिक जाप का महत्व बताया था कि उसको करने से आपकी इनर जो सेल्फ है, आपकी जो सोल है, वो आपकी पावरफुल बनती है। क्योंकि आप सब कुछ अपने सोल के लेवल पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे आप सब कुछ क्लियर कर पाते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन फिर भी इन एक्सरसाइज से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी थोड़े बहुत जो ये थॉट्स आपके सारे दिन में जो आते रहते हैं, इनको कंट्रोल करने में। अब मैं आपको नेक्स्ट टेक्निक बताऊंगी, वो है श्रवण ध्यान। देखिए, अगर आप न्यू हैं मेडिटेशन की तरफ, अगर आप अभी कोई भी मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो आपके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप श्रवण ध्यान कर सकते हैं। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको सुनना है किसी डिवाइन मंत्र को या फिर किसी डिवाइन चैंट को, जैसे कि ओम नमः शिवाय या कोई गायत्री मंत्र हो गया या कोई और पावरफुल मंत्र हो गया। इसको आपको सुनना है। तो ये ऑडिटरी है इन नेचर, आपको इसको सुनना है। आप YouTube पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मंत्र चैंटिंग मिलेंगी जो 108 टाइम्स होते हैं। आप किसी भी मंत्र चैंटिंग को, किसी भी आप हिम को विद रैप्ड रिपीटेशन सुन सकते हैं। उसको आप चला के छोड़ सकते हैं, वो आपके कानों में जाएगी। दिस इज कॉल्ड श्रवण ध्यान। तो इनिशियली अगर आप ब्रीदिंग भी नहीं कर सकते, अगर आपको ब्रीदिंग के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, मानसिक जाप नहीं आप कर पा रहे अगर स्टार्टिंग में इनिशियली, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं विद श्रवण ध्यान। और मैंने भी स्टार्टिंग ऐसे ही की थी। मैं भी अपने टीवी पे, यूट्यूब पे जाके ओम नमः शिवाय चैंट
और मैं अभी भी ये काम करती हूँ कि मैं डेली ओम नमः शिवाय चैंट जो है वो मैं चला के छोड़ देती हूँ, ताकि जो मेरे रूम की नेगेटिव एनर्जीज है वो वॉश आउट हो सके, और साथ ही साथ मेरे कानों में भी वो ओम नमः शिवाय जो ये चैंट है, जो ये डिवाइन चैंट है, ये मेरे कानों में भी पड़ती रहे। आपको एक टाइम पे एक ही मंत्र पे फोकस करना है। अगर आप गायत्री मंत्र सुन रहे हैं तो आप गायत्री मंत्र ही डेली सुनेंगे। अगर आप ओम नमः शिवाय सुन रहे हैं तो आप डेली ओम नमः शिवाय ही सुनेंगे। बेटर वैसे ये होगा कि आप इसको सुनने के लिए आप वही बैठिए फ्लैट सरफेस पे विद बैक स्ट्रेट, आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। साथ साथ आपको सिर्फ सुनना है, कोई भी इसमें टंग या लिप मूवमेंट नहीं होगी। आपको सिर्फ वो चीज़ अपने अंदर लेनी है, सिर्फ आपको सुनना है। तो आप उसको बैठ के सुन सकते हैं, और इसको आप डेली 30 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। अगर आप डेली टाइम नहीं निकाल पाए इस चीज़ के लिए तो आप 10 to 15 मिनट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सुनते हुए इस श्रवण ध्यान को करते हुए आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करेंगे। किसी भी आप घर के कोने में इसको चला के छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जहाँ बैठेंगे वो डायरेक्शन आपकी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए, यानी कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा भी एक सबसे आसान टेक्निक है मेडिटेशन की, जिसको हम बोलते हैं मनन ध्यान। ये मनन ध्यान क्या होता है? आप कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल रहे हैं, आप कोई भी टाइम स्पेयर आउट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए। आप दिन में चलते फिरते जो भी आप काम कर रहे हैं, मतलब कि हल्के फुल्के काम जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन या फोकस रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं करके, कोई भी आप डस्टिंग कर रहे हैं, कोई भी मतलब लाइट जो आप काम कर रहे हैं, उनको करते करते भी आप मन ही मन के अंदर आप कोई डिवाइन मंत्र चैंट कर सकते हैं, आप नाम जाप कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी आराध्य जिनको आप मानते हैं, कोई भी देवता है, कोई भी भगवान जिनको आप मानते हैं, तो आप उनका सिर्फ नाम चैंट, जैसे कि लोग राधे राधे करते हैं, लोग राम नाम चैंट करते हैं, तो ये आप ओम करते हैं लोग, तो ये आप चीज़ें चैंट कर सकते हो मन ही मन के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हुए भी। इसको हम बोलते हैं मनन ध्यान। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस मनन ध्यान में कोई भी टंग या लिप मूवमेंट्स नहीं होंगी, यानी कि आप मेंटली चुपचाप चुपचाप काम करते करते ही आप ये ध्यान कर रहे हैं। तो आप काम करते करते ही आप ध्यान कर रहे हैं। जैसे कि आप पार्क में वॉक के लिए गए तो तब भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप नेचर वॉक के लिए जा रहे हैं तब भी ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप ट्रैवलिंग करते हुए चीज़ कर सकते हैं। तो यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो ऐसी है जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा आपका फोकस रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड नहीं है, तब आप ये चैंट आप मन ही मन में ये चैंट आप रिपीट कर सकते हैं। और अगर किसी को बहुत बुरे बुरे सपने भी अगर आते हैं, आपको एक्सेस ड्रीम्स आते हैं, तो वो भी आपके इस मनन ध्यान को करने से रिड्यूस हो जाएंगे। तो अपने फीलिंग्स और थॉट्स को ना हम इन काइंड ऑफ मेडिटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है मैनिफेस्टेशन को लेके, कि जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, जब तक आपके अंदर लाइटनेस नहीं है, हल्कापन नहीं है, अगर आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो आप कुछ भी कैसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको मैनिफेस्ट होकर मिलेगी तो तभी मिलेगी जब वो आपने कंसिस्टेंटली बार बार आपने एक ही चीज़ को अपने माइंड में रखा है, सबकॉन्शियस माइंड में। तो लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में किसी चीज़ को सिंक करने के लिए ना आपको एक ही थॉट को या एक ही विजुअल को पावर देनी पड़ती है। उसके लिए आपका माइंड का हैप्पी स्टेट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड पे काम करना है कि आप अपने माइंड को कैसे शांत कर सकें। अगर आपके माइंड का पैटर्न ऐसे ऐसे है, ऊपर नीचे यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, हैप्पी सैड, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अंदर से ना बिल्कुल एक वाइट पेपर की तरह होना है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ पहले से। जब तक आप अंदर से ब्लैंक नहीं होंगे, अगर आपका माइंड ब्लैंक नहीं होगा तो आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाएंगे। तो अपने फीलिंग्स और इमोशंस की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, उसको आपको कंट्रोल करना है। कि ऐसा नहीं कि आपको दिन भर में अननेसेसरी की दुनिया भर के बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करने के लिए कि मैंने एक विजन बोर्ड बना दिया और उस पर मैं जो चीज़ मुझे ड्रीम कार चाहिए या मुझे कोई ड्रीम हाउस चाहिए तो मैं उसका फोटो या पिक्चर पेस्ट कर देती हूँ और फिर मैं उसको ना बार बार देखती रहूँगी, विजुलाइज करती रहूँगी। वो ठीक है, वो टेक्निक बहुत अच्छी है अपने पार्ट पे, लेकिन उस टेक्निक में भी आपको क्लैरिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो जब उस टेक्निक में आपको क्लैरिटी चाहिए तो उससे पहले तो आपको अपने माइंड में क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपका माइंड शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शांत माइंड से ही आप कोई भी चीज़ लाइफ में सक्सेसफुली कर सकते हैं। अगर आपका माइंड शांत नहीं है तो आप एक अच्छी खासी जॉब भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर आपका माइंड शांत नहीं है तो आपके पास कितना ही पैसा भी क्यों ना हो, तब भी आपके घर में कुछ ना रिलेशनशिप्स में लड़ाई या झगड़े लगे रहेंगे। तो इसलिए पहले आपके अंदर सब कुछ क्लियर होना, सब कुछ स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक और वीडियो भी पोस्ट करी थी अभी कुछ दिन पहले,
द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, द आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग, उसमें मैंने भगवत गीता के ना कुछ श्लोक मेंशन करे हैं। मैं आप लोगों को एक बात और समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को ना आप एंड तक देखिए, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करने का, जो कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा यूज़ हो सके, आपको ग्रोथ दिला सके। तो उन श्लोक में भी मैंने कुछ आपको ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं जो मे भी आपको मैनिफेस्टेशन में काम आए। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो यहीं तक है। अब इस टॉपिक पे आगे मैनिफेस्टेशन सीरीज में मैं आपको आगे लेके चलूंगी। हम थॉट्स पे बात करेंगे। मैं अभी तक इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करने की बात कर रही थी कि इसको हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं ताकि हमारा जो माइंड का जो स्टेट है ना वो एक हैप्पी स्टेट मेंटेन रहे। मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे हम थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, कैसे थॉट्स से न्यू बिलीव बना सकते हैं, कैसे हम विजुअलाइजेशन टेक्निक का एक बेस्ट ले सकते हैं, बेस्ट निकाल सकते हैं उस टेक्निक से, विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है सबकॉन्शियस माइंड की जिससे हम अलग अलग चीज़ों को ना मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो मेरी वीडियो को आगे शेयर भी करें। और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।